नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरह से बूम होकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ही जल्द बहुत कम समय में द्रुत ही सॉल्व कर सकता है, उसी के बारे में मैंने बताया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की जब पीएम नवाज शरीफ गए थी और जब आए थे इमरान खान, तब के टाइम में पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेब्ट था 18.6 बिलियन डॉलर, जो धीरे धीरे बढ़कर 2018 में 93 बिलियन, 2009 में 100 बिलियन डॉलर, 2020 में 120 बिलियन हो गया, और जो 21 आते आते 1006 बिलियन डॉलर हो गया, और जब 2022 तक 128 बिलियन डॉलर हुआ, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अभी के टाइम में पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट है वो 128 बिलियन डॉलर है। मतलब आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। ये एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान की जीडीपी की तुलना में 18% है, जो बहुत ज़्यादा हाई है। किसी भी देश का ऋण जब उसका जीडीपी की तुलना में 40% रहता है तब उसको अच्छा कहता है, लेकिन 80% बहुत ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल डेट है उसके लिए उसको हर साल चुकाना होगा करीब 15 बिलियन डॉलर की ऋण, करीब 15 बिलियन डॉलर की 21 बिलियन डॉलर, करीब 21 बिलियन डॉलर की ऋण पाकिस्तान को चुकाना होगी, हर साल पे करना होगा। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बजट है मैनेजमेंट, वो भी बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उसका डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। एक एक्सपेंट यानी कि खर्चा बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन उसको तुलना में जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है। सिर्फ इतना ही, अभी के टाइम में पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बहुत ही लो है, सिर्फ 8.9 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तान की सिर्फ एक महीने तक ही बाहर से इंपोर्ट हो सकता है। लेकिन किसी भी देश के लिए 3 महीना तक जब फॉरेन रिजर्व में डॉलर रहता है तब उस देश को इकोनॉमिक अच्छा मुश्किल से बाहर है ऐसा जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो कुछ दिन पहले आपने सुना है कि पाकिस्तान की जो मंत्री है कैबिनेट की, उसने चाय पीने को मना किया, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ा चाय इंपोर्टर है। उसको करीब 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ डॉलर खर्च आती है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो भी उधार के पैसे से बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान की अभी के टाइम में जो डॉलर आती थी वो करीब 1976 यानी कि 1976 साल में पाकिस्तान के $1 में आती थी 4.76 रुपया। लेकिन अब अभी के टाइम में वो गिर के करीब 4100 यानी परसेंटेज गिरा, और गिर के $1 में अब 250 रुपये मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है $1 में तुलना के। इसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान की इंपोर्ट जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी के टाइम में पाकिस्तान में पेट्रोल का जो प्राइस है वो करीब 230 रुपये, और जो डीजल है वो 250 रुपये, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। जब पेट्रोल डीजल की भाव यानी कि प्राइस हाई हो जाता है तब जो मूल्यस्फीति यानी कि जो प्राइस राइज है इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इससे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि सब कुछ चीज़ महंगा होने की वजह, सब चीज़ चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी हो या फूड हो या ऑयल हो, ऑयल की प्राइस की बहुत ज़्यादा हाई होने उससे वजह से फूड हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ की जो भाव या प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो लोग तब क्या करता है, खरीदना भी बंद कर देता है, और खरीदना बंद करने से होता है क्या,
जो सेल या बाय है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही लो हो जाता है। इससे देश में, पूरे देश में क्या होता है, जो कंपनी में, चाहे शॉप में या छोटे इंडस्ट्री में जो नई नौकरियां चाहिए थी वो नई नौकरी दे नहीं सकती है, और जो काम करते थे उसको छटाई करना पड़ता है। तो अभी के टाइम में पाकिस्तान की हालत बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान की जो टोटल डेब्ट है उसके कारण $64 बिलियन चीन ने करीब अकेला ही दिया है, इसका 50% करीब। तो सीपेक के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोस्तों आप सब ने देखा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को जो कहा जाता है एक इकोनॉमिक बूम आएगा, यानी कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान का जो आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब था वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान जितना इंपोर्ट करता है उसका करीब 30% चाइना से आता है। तो पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो माल है, जो चाइना का गुड्स चीज़ वो छा गया है, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। पाकिस्तान जब एक्सपोर्ट करता है वो कोई चीज़ नहीं, जैसे कि ऐश, गाधा, गोट, छागल, इस तरह से, या हेयर, चूल, तो जो खाना की सामग्री है वही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जो बहुत ही कम है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्मॉल डिस्टेंस लोहा, चाहे वो इस्पात का हो या आयरन का हो, तो इस तरह से जो इंडस्ट्री वो चाइना की इंपोर्ट जाना, चाइना से बहुत आसानी से और भी आसानी से बहुत जल्द इंपोर्ट होने की वजह से वो पाकिस्तान में जो छोटा छोटा फैक्ट्री था वो बंद होने लगा। तो ओवरऑल देखा गया कि सीपे के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ कर्ज ही बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है इकोनॉमी का कुछ भी नहीं है, बदले में सिर्फ कर्ज ही बढ़ा है। तो कर्ज जब चुका नहीं पाता तब उस देश को कहते हैं डिफ़ॉल्ट, तब जाके पाकिस्तान लोन डिफ़ॉल्टर कहता है। तो पाकिस्तान को हर साल पे करना होगा $21 बिलियन। अगर ये पे नहीं कर सकता तो पाकिस्तान एक लोन डिफ़ॉल्टर बना जाएगा, तब पाकिस्तान का हालत बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो जाएगा। तब पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो आप लोगों ने जाना जो हालात है, अब मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों जब आप एक फैमिली में, यानी कि आप सिर्फ, दोस्तों आप समझिए कि आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आप क्या करेंगे? आपका जो एक्सपेंड है, यानी कि जो खर्चा वो आप कम कर देंगे, और जो इनकम है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को सिर्फ यही सोचना है जो उसका जो एक्सपेंड है वो बहुत ही ज़्यादा लो करना होगा, यानी कि, लेकिन इसका और भी एक समस्या है कि अगर एक्सपेंड सरकार खर्च करना बंद कर देगा तो नौकरी काम किस तरह से होगा, वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों पाकिस्तान को सिर्फ अभी के टाइम में फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है उसमें ही पाकिस्तान सरकार ज़्यादा एक्सपेंड कीजिए, यानी कि खर्च कीजिए, जैसे कि टेक्सटाइल हो, सिरामिक हो, या कुछ फूड हो, या और भी शायद चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर सबसे लो प्राइस में बाहर एक्सपोर्ट हो सकती है, ऐसी की चीज़ के बारे में पाकिस्तान को, सरकार को ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो खर्च नहीं करना से भी सरकार चलेगा, उसकी खर्च करना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान की जो आर्मी, जो बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब बहुत ज़्यादा उसका बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा जाता है, उससे कॉस्ट, वहाँ का जो खर्च है वो भी कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो सरकार चलाने के लिए खर्च पर, तो उसको भी धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की जो तेल और गैस आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे सेक्टर पे जो सरकार भर्ती देता है, यानी कि सारे डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट हटा लेना होगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगी, जैसे कि जब अभी के टाइम में शहबाज शरीफ ने किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान
तब जाके श्रीलंका बनेगा और पाकिस्तान के पास बाहर से इंपोर्ट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं रहेगा। तो नंबर 1, पाकिस्तान को सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगी। पाकिस्तान का जो सरकार की खर्च है वो बहुत ही लो करना होगा। जो बजट है, डिफेंस बजट है, चाहे सरकार को चलाने के लिए जो बजट है, जो पाकिस्तान का जो ऑफिसर है, अमला है, उसका जो पैसे खर्च है तो बहुत ही कम करना होगा। करके क्या करना होगा, पाकिस्तान जो चीज़ एक्सपोर्ट होता है और सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और सोलर एनर्जी की अब मैंने पहले वीडियो में बताया कि तो इलेक्ट्रिसिटी की सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा सरकार को ध्यान मान में करना होगा कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट लगाएगा तो बहुत ही ज़्यादा किया होगा। इससे एनर्जी क्राइसिस भी ख़त्म हो जाएगा। और जो चीज़ एक्सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, होम टेक्सटाइल हो, सिरामिक हो, और भी जो चीज़, उस चीज़ को और भी ज़्यादा उसमें सरकार को डिस्काउंट देना होगा जो चीज़ एक्सपोर्ट होता है। और पाकिस्तान की बाहर जब रेमिटेंस आता है, जब उसका लेबर यानी कि जो लेबर बाहर काम करता है अरब में, सऊदी अरब में, इस तरह से देश से, उससे और भी ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा कि सरकार देश में पैसा भेजे और देश में इन्वेस्ट करे। तो इससे क्या होगा, जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट में ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो बेफिजूल चीज़ है, फिजूलती चीज़ है जो खर्च नहीं करेगा तो इंपोर्ट कॉस्ट भी लो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान जो फॉरेन रिजर्व है उसके प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पाकिस्तान धीरे धीरे पैसा ज़्यादा आने से अच्छा जो पाकिस्तान ने डेब्ट किया है वो बहुत ही आसानी से करीब $21 बिलियन हर साल पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ये कहूँगा, जो बाहर देश से जब कोई भी देश लोन लेता है तो लोन को बहुत ही कम करना चाहिए। अगर इस तरह से लोन ज़्यादा हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के पास बिल्कुल हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी, लोन चुका नहीं पाएगा। तो जो बेफुल्ती लोन है वो लोन लेना नहीं चाहिए। और जैसे कि कभी कभी सरकार आती है बहुत ही चीप पॉपुलरिटी पाने के लिए, क्या करता है, एक बेफुल जी की प्रोजेक्ट लेकर आ जाती है जिससे पैसा सरकार के पास नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो लेकर आती है इसलिए कि जनता को उसको पसंद है। तो इस तरह से चीज़ करने की वजह से जो फॉरेन रिजर्व है उसको प्रेशर पड़ता है, जो उस पाकिस्तान का रिजर्व बैंक है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और पिछले सरकार की जो गलती किया वो नई सरकार को आकर समझना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और जरूर कीजिए।